दोस्तों आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 13 से सवाल शुरू करेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 13 नंबर सवाल में है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें, यानी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या, कोई भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या आएगा। अगर मान लीजिए हमको फर्स्ट संख्या लिखना हो, सूत्र क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ए बटे में n प्लस 1। ये पहला लिखा गया। अब दूसरा निकालने के लिए कहा जाए तो सूत्र वही रहेगा, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर तीसरा करें निकालने के लिए तो 3 इंटू बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। उसी तरह चौथा कहेगा निकालने के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई होगा बी माइनस ए में, बाकी बाद ए प्लस रहेगा, उसके बाद एन प्लस 1। उसी तरह अगर पांचवा करा निकालने के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई होगा बी माइनस ए में बटे में एन प्लस 1 जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते ये समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखा है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो हम a बराबर पहले लिख दिए 1, b बराबर 2 और n बराबर कितना 5। दोस्तों फॉर्मूला वही है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ए बटे में n प्लस 1। a बराबर है 1, b बराबर कितना है 2 माइनस 1 बटे 5 प्लस 1। दोस्तों हल करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 में से 1 गया 1 बटे कितना 6। अब जब इसका भिन्न के जोड़ निकालेंगे दोस्तों तो आएगा 7 बटे 6। यहाँ तक तो बोला है दोस्तों 5 वो परिमेय संख्या लिखनी है, यानी 5 वो। तो ऐसा करते दोस्तों, अब यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो दूसरा निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरा निकल जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौथा निकल जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पांचवा निकल जाएगा। यानी इसी में और b माइनस ए का हल करके आया ये, तो ये b माइनस से हल करके आया था 1 आया। इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी तरह निकल जाएगा। फिर भी इनके जोड़ कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि आप क्या करें कि पहला निकाल लिए ये 7 बटे 6 आया, उसके बाद डायरेक्ट पांचवा निकाल लीजिए। तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस, ये जो b माइनस ए है, एक सेकेंड दोस्तों, ये जो b माइनस ए है दोस्तों, इसका हल करके आया 1। इसी 1 में 5 से गुना कर दिए, देख लीजिए तो आ जाएगा कितना 5 बटे 6। चेक कर सकते हैं कितना आएगा 5 बटे 6। अब जब इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 1 और 6 कैल्शियम आएगा 6, तो 6 5 11, 11 बटा कितना 6। तो पहला निकल गया है और लास्ट वाला निकल गया था। अभी दोनों के बीच में हम लिख सकते हैं। तो पहला निकला कितना दोस्तों 7 बटे 6, और लास्ट निकला कितना 11 बटा 6। अभी दोनों के बीच में जो जो आता है दोस्तों उसको लिख दे। 7 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 8 बटे 6, 9 बटे 6, उसके बाद 10 बटे 6। ये 5 परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया आंसर। और एक बात और दोस्तों, अब जो 13 से लेकर के जो भी क्वेश्चन नंबर कितना है 22 तक, ये आपका आंसर शीट से अलग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बटा वाला बता देते हैं। बटा वाला में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल कितना बोल रहा है, कितना कितना के बीच बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 गो परिमेय संख्या लिखना है। इसमें भी 5 परिमेय संख्या लिखने लिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो a बराबर पहले लिख लेते हैं। a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है
पर फिर से रिपीटिंग करके देख लेते हैं। 3/5 और 4/5, ए बराबर 3/5। ए बराबर लिख दिए 3/5 और बी बराबर है 4/5। कितना बोल रहा है? तो n बराबर 5 बोल रहा है, यानी 5 पर हमें संख्या लिखना है। इसमें भी पहला निकालते हैं, तो a प्लस b माइनस a बटे n प्लस 1। बी ए बराबर कितना है? 3/5 प्लस बी माइनस ए, तो बी बराबर है 4/5 माइनस 3/5 बटे में 5 प्लस 1। अब दोस्तों इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3/5 जोड़, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो 4 माइनस 3 यानी 1/5 बटा में 6। अब दोस्तों पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 6 के नीचे कुछ नहीं तो एक, पहले डिवाइड का हल हो जाएगा। कैसे हल करेंगे? तो 3/5 जोड़ 1/5 गुना कर देते हैं। जब भाग को गुना बदलेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 6 नीचे, तो गुना करने के बाद कितना आ रहा है? गुना करने के बाद आ रहा है यानी 3/5 जोड़ 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 6×5 30। अब दोस्तों 5 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। कितना आएगा? आएगा 30, तो 5 छके 30, छोतिया 18 जोड़ 1 यानी आया 19/30। ये निकल गया पहला। अब डायरेक्ट दोस्तों निकाल लेते हैं पचमा। एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि मैंने b माइनस ए को हल किए तो आया कितना? तो b माइनस ए ये रहा, और b माइनस ए को हल किए तो आया इतना 1/5। हमेशा याद रखना है कि b माइनस ए को हल करने के बाद आया कितना? तो b माइनस ए को हल करने के बाद आया 1/5। अब डायरेक्ट दोस्तों निकाल लेते हैं पचमा। तो पचमा निकालते हैं तो उसी सूत्र आएगा a प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 इंटू बी माइनस ए बटे n प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि b माइनस ए, अब b माइनस ए का तो हल करके आया कितना? 1/5, तो और a बराबर कितना है? 3/5। a बराबर दे देते हैं 3/5 जोड़ 5 गुना b माइनस ए को हल करके कितना आया? 1/5। इसको ले लेते हैं 1/5 बटा में कितना जाएगा? 5 प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसको काटना नहीं है। अब दोस्तों इसको 5 गुने 5 काटना नहीं, इसको गुना करना है। तुमको परिमेय संख्या लिखना है। तो 3/5 जोड़ 5 बटे कितना आएगा? 5। मैन बटा ये है 5 1 6, इसके नीचे हमने कुछ थे 1, तो 3/5 जोड़ 5/5 गुनाम बदलेंगे तो 1 ऊपर और 6 नीचे आएगा। तो हल करने के बाद कितना आएगा दोस्तों? तो आया 3/5 जोड़ 5 का 5 और 6 5 कितना? 30। अब इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो दोस्तों 30 आएगा एलसीएम, 5 छके 30, छोतिया 18 और जोड़ 5 आएगा। 18 5 कितना? 23/30। तो आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि पहला निकाले तो आया 19/30,
और लास्ट का निकाले आया 23/30। अब क्या करते दोस्तों, इसका अब लास्ट पहला निकल गया 19/30, तो लिखते हैं पहला निकला कितना 19/30 और लास्ट का निकला कितना 23, पचमा का 23/30। अभी दोनों के बीच लिख देते हैं 19 के बाद कौन सी संख्या आती है, लिख सकते हैं 20/30, 21/30, उसके बाद 22/30। कितना हुआ, 5 हो गया। यही आपका जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जो भी इसमें सवाल होगा ये सारे बन जाएगा। यानी क्या है क्वेश्चन, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इसको बना लेंगे। अगर नहीं बनता है तो दोस्तों कमेंट कर देंगे, वो तो फिर से वो बता दिया जाएगा। जिस नंबर का सवाल नहीं बने आप एक बार इसको कमेंट में लिख देंगे कि इतना नंबर बता दीजिए, तो बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।